हेलो, हाय, नमस्कार आप सभी को। मैं गौरव। आज के इस वीडियो में आपके सामने ड्यू बीएड 2025 पर बात करने वाला हूँ कि 2025 में आप किस तरीके से 2 ईयर बीएड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि आपको पता है ड्यू या बीएचयू से अगर आपको अपना 2 ईयर बीएड करना है तो किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे इसके फॉर्म कब आएंगे, एग्जाम कब होगा, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, कौन सी बेस्ट बुक है, कौन सा सोर्स है, ठीक है, और कैसे आप एक सीट अपनी पक्की कर सकते हो और अच्छी तैयारी कर सकते हो। मैंने अपना 2023 का एंट्रेंस ऑलरेडी ड्यू बीएड क्वालिफाइड हूँ, तो उस बेसिस पे आपको अपनी कुछ टिप्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप मतलब अभी से अगर तैयारी करते हो तो आराम से 2-3 महीने में इस एग्जाम को, इस एंट्रेंस को क्लियर कर सकते हो। अब इसी को टारगेट क्यों करें, तो ये आपको अच्छी तरह पता होगा कि इसका फीस स्ट्रक्चर काफी कम हो जाता है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टैट की वैल्यू है और बहुत अच्छी प्रॉपर ट्रेनिंग आपको मिलती है। तो कई सारे एडवांटेज हैं इसके, ठीक है। वो किसी और वीडियो में बताऊंगा कि यहीं से आपको बीएड क्यों करना चाहिए, ड्यू से, बीएचयू से, आरआई से या टॉप इंस्टीट्यूशन से करने के क्या एडवांटेज होते हैं, वो एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊंगा। यहाँ पे बात करेंगे 2025 के लिए सीयूटी पीजी का बीएचयू या ड्यू से आपको बीएड करना है तो उसकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी 2 ईयर बीएड के लिए। सबसे पहले फॉर्म पे बात कर लेते हैं कि फॉर्म आपके कब आएंगे। तो फॉर्म की जहां तक बात है तो देखिए, मोस्ट प्रोबेबली कि जनवरी 2025 में आपको 2 ईयर बीएड के फॉर्म दिख जाए, ठीक है। ये आपको पता ही होगा कि एनटीए के द्वारा सीयूटी, यूजी और पीजी दोनों के एग्जाम करवाए जाते हैं। आपको कोई भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना है या पोस्ट ग्रेजुएट जितने भी प्रोग्राम है उनके अंदर आपको पता है बीएड भी उसी के अंदर आता है, ठीक है। तो चाहे आपको बीएड करना हो, एमएड करना हो, मास्टर्स करना हो, सबके लिए एंट्रेंस होता है पीजी वाला, और यूजी कोर्सेज के लिए सीयूटी यूजी होता है। अब इसमें क्या होता है, पहले क्या होता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो ड्यू है वो बीएड का अपना अलग एंट्रेंस करवाती थी, बाद में एनटीए को दे दिया गया। तो अब एनटीए करवाएगी जिसमें आपका बीएचयू और ड्यू दोनों के पेपर कोड सेम है और दोनों के अंदर आपको एडमिशन सीयूटी का सेम पेपर के थ्रू ही होगा, ठीक है। बीएचयू अलग करवाती थी अपना पेपर, ड्यू अलग करवाती थी। अब इन दोनों का सेम पेपर है वो एनटीए करवाएगी, एनटीए का स्कोर कार्ड दे देगी, फिर ये दोनों अपने अपनी मेरिट लिस्ट लगाएंगे, अगर आपका नंबर उसमें आ रहा होगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। ये तो प्रोसेस मैंने बताया, ठीक है। तो एनटी का सिर्फ काम होता है एंट्रेंस करा के आपका स्कोर कार्ड दे देना, फिर ये यूनिवर्सिटी पे अलग से आपको इनके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, और अगर आप उनके उनके बताए गए मतलब जितनी कट ऑफ जाती है उतने आपके मार्क्स हैं तो वो आपको लेके काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें रहती हैं। अब प्रिपेयर कैसे करना है उस पर बात कर लेते हैं 2025 के लिए। तो फॉर्म का मैंने बता दिया, जनवरी में आपके फॉर्म आ जाएंगे। एग्जाम की जहां तक बात है, एग्जाम भी आपके अप्रैल मई में हो जाएंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल मई में एग्जाम इनके लगभग हो जाते हैं, जून में ये लोग एग्जाम करवा के, ठीक है, जून में सॉरी आंसर की रिजल्ट वगैरह देके जुलाई से ही कोशिश करते हैं सेशन शुरू कर दें। तो बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है, अभी से भी आप 2-3-4 महीने अच्छे से पढ़ लो तो बहुत अच्छे से आप क्वालिफाई कर सकते हो इसको, ठीक है। इतना बड़ा कुछ नहीं होता है, हालांकि पहले जब अलग से सेपरेट इसका एंट्रेंस होता था तो काफी अच्छे लेवल का होता था, ठीक। बट सीयूटी में इतना ज्यादा हाई एग्जाम नहीं होता है, मतलब 2-3-4 महीने की अच्छी तैयारी अगर आप करो ढंग से तो यू कैन डेफिनेटली क्रैक इट। हालांकि सीट यहाँ भी लिमिटेड होती है, आपको पता है ड्यू बीएड में भी 100 सीट है, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, कॉम्पिटिशन अच्छा खासा होता है, ठीक है, और होना भी चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, अब आपकी अप्रोच क्या रहेगी, बेस्ट स्ट्रेटजी। अपने बारे में बात करूँ तो 2023 में ड्यू बीएड ऑलरेडी क्वालिफाइड हूँ, ठीक है। हालांकि मैंने ड्यू से विड्रॉ करके अभी मैं करंट में एनसीईआरटी आरआई में अपना 2 ईयर बीएड परस्यू कर रहा हूँ। अब मैं ड्यू छोड़ के यहाँ क्यों आया वो एक अलग स्टोरी है, ठीक है, उस पर कभी और दूसरी वीडियो में बात कर लूंगा, ठीक है। आरआई के बारे में भी थोड़ा एक अलग सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि 2025 में आरआई अजमेर क्या है या एनसीईआरटी की आरआई क्या है, यहाँ से बीएड कैसे होती है, इस पर एक अलग सेपरेट वीडियो आ जाएगी, ठीक है। 2025 के लिए अगर आपको इसकी तरफ जाना है तो वो क्या है उसका एक अलग, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम बात कर रहे हैं ड्यू के, क्योंकि उनके फॉर्म्स अभी आने वाले हैं। तो जो भी लोग दिल्ली में रहने वाले हैं उनके लिए डेफिनेटली ड्यू सबसे बेस्ट है, और जो भी दिल्ली में रह रहे हैं या इसको टारगेट कर रहे हैं बिल्कुल आपको करना चाहिए। तो अब सबसे पहले क्या काम करना है आपको, इसकी तैयारी की बात करते हैं। सबसे पहला काम आपको करना है प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। एनटीए के पुराने साल के 2 साल के, ज्यादा नहीं सिर्फ 2 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स आप देखो जब से एनटी करवा रही है कि पैटर्न कैसा है, आपको पता होगा इसमें प्रीवियस ईयर जब उठाओगे तो पता चलेगा कि 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉमन होते हैं और 75 क्वेश्चन होते हैं स्पेसिफिक जो आपकी पेडागोजी है। जैसे मान लो लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ, मैं लैंग्वेज से था, ठीक है, COQP 05 होता है लैंग्वेज का पेपर कोड, जिसके अंदर 25 क्वेश्चन आपके कॉमन होते हैं। 25 क्वेश्चन कोई भी एंट्रेंस दोगे सीयूटी का, पीजी का, सब में कॉमन रहता है, जिसमें हिंदी इंग्लिश मैथ, बेसिक मैथ रीजनिंग, ठीक है, बेसिक जीएस, ये सब मिक्स होता है 25 में। इसमें लगभग 20 नंबर का आपका कॉम्प्रिहेंशन वगैरह हिंदी इंग्लिश का रहेगा, 5 नंबर की मैथ रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। 75 क्वेश्चन का आपका होता है डोमेन, जैसे सोशल के हो आप तो आई थिंक COP की 04 होता है, तो इकोनॉमी पॉलिटिक्स हिस्ट्री वगैरह सिर्फ सोशल के क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज अगर आप हो तो 75 जो क्वेश्चन है उसमें हिंदी इंग्लिश संस्कृत तीनों आती है, ठीक है। तो मैं अभी एग्जांपल के तौर पे आपको सिर्फ लैंग्वेज का बताते हुए चल रहा हूँ, बाकी के जो है वो भी लगभग इसी अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लैंग्वेज की तो 25 क्वेश्चन कॉमन, 75 क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश संस्कृत तीनों आती हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैं लैंग्वेज से था तो उसका एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, बाकी आपका कुछ और डाउट होगा तो आप पूछ लेना, ठीक है। अब जो चीजें मैं बताऊंगा वो किसी एक पर्टिकुलर पर नहीं बताऊंगा, ठीक है, ऐसा बताऊंगा जो सारे सब्जेक्ट्स पर लागू हो, ठीक है, मतलब लैंग्वेज, साइंस, सोशल साइंस सबके लिए वो काम की हो, वो चीजें बताऊंगा प्रॉपर तरीके से। COQP 05 लैंग्वेज के लिए कुछ अगर मुझे लगेगा वीडियो बनानी तो वो एक सेपरेट आ जाएगी कि सिर्फ लैंग्वेज की अगर आप हो तो उसके लिए और कौन कौन से टिप्स हैं वो एक अलग सेपरेट वीडियो है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रीवियस पेपर, आप देखो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, पर दूसरा काम आपको करना है सिलेबस, ठीक है, सिलेबस इसका डाउनलोड करो, अपने पास रखो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। अब तीसरा काम आप कहिए कि उन टॉपिक्स को आपको कवर कहाँ से करना है, तो चाहो तो आप सबसे बेस्ट है कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई बुक आपको नहीं खरीदनी है पहली बात, ठीक है, जो दुनिया भर के अरिहंत वगैरह के कुछ नहीं खरीदना, सिर्फ आप टॉपिक देखो कि मेरे ये सब्जेक्ट्स हैं। पार्ट ए के लिए कुछ नहीं पढ़ना होता, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन आप ऐसे ही कर लोगे प्रीवियस से। पार्ट बी जो होता है, जैसे अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ, अब देखो किताब, अब आपको ये जो सिलेबस है वो कवर करना है, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ से कवर करोगे, तो 2 रास्ते हैं इनको कवर करने के।
पहला रास्ता है कि आप टॉपिक वाइज उन सब्जेक्ट्स को यूट्यूब पे डालो, जो अच्छी वीडियो हो उनसे देख के अपने एक शॉर्ट नोट्स बना दो, ताकि पेपर के टाइम इनको बार-बार आप 2-3 बार रिवाइज़ कर सको और इनकी प्रैक्टिस कर सको, ठीक है? तो आपका बढ़िया तैयारी हो जाती है, आप अच्छे से निकाल सकते हो, ठीक है? बाकी कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स में बुक भी कारगर है, जैसे अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो लैंग्वेज में हिंदी है, ठीक है? अगर हिंदी आती है, हिंदी के लिए आपको पता है आप लूसेंट हिंदी पढ़ सकते हो, इंग्लिश के लिए कोई बेसिक ग्रामर की बुक आप पढ़ सकते हो, संस्कृत के लिए कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है? और सोशल साइंस के लिए आपको पता है बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी से ही काम चल जाता है। 12th तक की 6 टू 12th आप एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है? उसी से बेस्ड सारे क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिर्फ 4 डोमेन से क्वेश्चन आएंगे सो एसएसटी में। साइंस में भी आई थिंक 6 टू 12 तक का ही साइंस रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है? तो एनसीईआरटी ही आपकी मेनली आती है, साइंस है, मैथ्स है, इन सब में। तो ये रहता है, लैंग्वेज का थोड़ा अलग रहता है, वो मैंने बता दिया, साइंस मैथ का बता दिया, सोशल का बता दिया, ठीक है? तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आप बुक से चाहे बुक से भी कर सकते हो, या फिर उनको चाहे टॉपिक, उन टॉपिक्स को यूट्यूब से भी जिनमें बहुत दिक्कत है उनसे कवर करके शॉर्ट नोट्स बनाओ, बार-बार उनकी रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। और आई थिंक अभी से अगर आप करते हो 2-3 महीने अच्छे से तैयारी, तो आप आराम से निकाल सकते हो। कुछ लोग ये बोलते हैं कि क्या कोचिंग की भी ज़रूरत है इसके लिए, तो कोई कोचिंग मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आवश्यक है। वो कोचिंग वाली जो चीज़ होती है वो डिपेंड आप पे करती है। कईयों के लिए कोचिंग बहुत कारगर होती है, तो अगर आपको लगे आपके पास पैसे हैं और आपको ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि आप खुद से नहीं क्रैक कर सकते। बहुत सारी मार्केट में मैंने बता दिया बुक लिस्ट है, ठीक है? वो भी मतलब मिल जाएंगी सबकी, एनसीईआरटी बुक्स से ही आप करके चीज़ें कर सकते हो। बस ये कोचिंग वाले थोड़ा आपका काम आसान कर देंगे, तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बट अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं, सेल्फ स्टडी से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ें मैंने बता दी तैयारी को लेके। और तो 2025 की तैयारी के लिए आप अच्छे से लग जाओ, ठीक है? ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि अभी सारी अपडेट आपको ड्यू के 2025 को लेके यहाँ मिलती रहेगी, ठीक है? सेम बीएचयू का भी है, सेम पेपर कोड होता है, सेम। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, उसकी मेरिट में आ जाते हो, तो इसी पेपर के थ्रू आपका निकलेगा, ठीक है? यानी इन दोनों का सेम पेपर होता है। तो बीएचयू या ड्यू में आपको एडमिशन लेना है तो इस बार फॉर्म जरूर भरें। बाकी पर्पल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय